तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड बोर्ड स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग को ये पढ़ना बहुत आवश्यक है, आप लोग को ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। तो ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, 15 अगस्त 1949 को या 15 अगस्त 1950 को। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, यहाँ पर रेड मार्क लगाया हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। आगे चलते हैं। तो आगे सेकेंड क्वेश्चन है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की स्थिति बेहतर है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल। क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यह है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की स्थिति बेहतर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका और फोर्थ ऑप्शन है म्यांमार। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन श्रीलंका। तो आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है भारत और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे चलते फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन यह है कि क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो फर्स्ट है विद्युत, सेकेंड है कृषि, थर्ड है मोबाइल सेवा, फोर्थ ही इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा विद्युत। तो आगे चलते, झारखंड के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। सूखा का प्रकोप, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, थर्ड है कृषि पर अधिक मार। तो इस फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। झारखंड में इनमें से सभी, ये सभी कारण है पिछड़ेपन। पिछड़ा भारत के सभी राज्य में सबसे पिछड़े राज्य में हम लोगों का गिनती आता है झारखंड का। सिक्स क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। इसमें है 95%, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है 90% और फोर्थ ऑप्शन है नहीं, सेकेंड ऑप्शन है 90% और थर्ड ऑप्शन है 85% और फोर्थ ऑप्शन है 80%। तो इसका आंसर होगा 80% जनता कृषि पर निर्भर है। तो आगे चलते हैं सातवें नंबर के क्वेश्चन के। झारखंड में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया है। तो कोयला उद्योग, लौह उद्योग, इस्पात उद्योग, खदान उद्योग, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, फोर्थ ऑप्शन। आगे चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है रुपया के मामलों में। जी हाँ दोस्तों, रुपया के मामलों में। तो इसका आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तान की, म्यांमार की, नेपाल की या श्रीलंका की। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका की, जो फर्स्ट ऑप्शन है। चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। आर्थिक विकास, नाइन्थ क्वेश्चन यह है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्वेश्चन है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है तकनीकी विकास, सेकेंड ऑप्शन है मानवीय संसाधन, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक संस्थाएं और फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आंसर होगा तकनीकी विकास, जो है इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की ओर और ये लास्ट होगा। तो क्या है 10th नंबर क्वेश्चन, यहाँ देख लेते हैं। तो किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है।
क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए आप लोग। 10th क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, पूंजीवादी। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आसान क्वेश्चन है इसीलिए। राष्ट्रीय विकास की परिषद का गठन कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, इसका क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। 11वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या 1953 ईस्वी में? तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड नंबर का ऑप्शन होगा 1952 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और एक और क्वेश्चन ले ही लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है मंद हो जाती है, तीव्र हो जाती है, सामान्य रहती है या कुछ भी नहीं होता। तो इसका आंसर होगा मंद हो जाती है, धीरे हो जाता है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगला क्लास होगा हिंदी कोर का, तो वो उसका क्लास आप लोगों को मिलेगा बुधवार को। तो ये वीडियो कल मंगलवार को अपलोड होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये इसमें से 12 में से लगभग 8 क्वेश्चन तो आप लोग के एग्जाम में भिड़ेगा ही भिड़ेगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर से न्यू मॉडल पेपर जो है उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो मिलते हैं दूसरे न्यू सब्जेक्ट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।